गलवान घाटी विवाद के बाद चीन और भारत की तनातनी जारी और दोनों देश दक्षिण एशिया में एक दूसरे को घेरने की कवायद शुरू कर दी। इसी बीच चीन भारत को घेरने के लिए सभी कमजोर देशों को या तो पैसे देकर अपनी तरफ मिला रहा है या उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर लालच दे रहा है। लेकिन अभी भी दक्षिण एशिया के काफी देश भारत के शांत स्वभाव और भारत की शांति प्रिय नीति जियो और जीने दो के नारे से काफी आकर्षित है। और यही वजह है कि वो देश चीन को लताड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारत को नहीं छेड़ेंगे और भारत के साथ हमारा अटूट संबंध है। पहले चीन को मालदीव ने अपने देश से निकाला, फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका ने चीन को जोरदार तमाचा मारा है और कहा है कि भारत से हमारे अटूट रिश्ते हैं। भारत श्रीलंका का सबसे फेवरेट देश रहेगा, उसके बाद चीन का नंबर आता है। जी हाँ, श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने देश में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच इसको लेकर चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है और कहा है कि श्रीलंका अपनी नई विदेश नीति के तौर पर इंडिया फर्स्ट अप्रोच अपनाएगा और नई दिल्ली के सामरिक सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि एडमिरल कोलंबेज पहले ऐसे विदेश सचिव हैं जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें 14 अगस्त को विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। विदेशी मामलों के जानकार और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ कोलंबेज के इस बयान को ड्रैगन के लिए बड़ा झटका मान रहे, जो कि इस द्वीपीय देश में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। डेली मिरर को दिए गए एक इंटरव्यू में कोलंबेज ने कहा है कि श्रीलंका अपनी नई क्षेत्रीय विदेश नीति के तौर पर पहले भारत के दृष्टिकोण अपनाएगा। इसका मतलब है कि श्रीलंका ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो भारत के रणनीतिक सुरक्षा हितों के लिए हानिकारक हो। कोलंबेज 2012 से 14 के बीच श्रीलंका की नौसेना के प्रमुख रहे और बाद में विदेशी नीति विश्लेषक बन गए। कोलंबेज ने आगे कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पहले भारतीय दृष्टिकोण अपनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका ने कैसे चीन को करारा जवाब दिया है और कैसे चीन की बोलती बंद हुई। इस तरह कहा जा सकता है कि चीन के हाथ से दक्षिण एशिया के सभी देश धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं और भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है।